जय श्री हरि मित्रों, पौष मास कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी पर कैसे व्रत करना चाहिए, क्या व्रत के नियम हैं और किस तरह भगवान हरि विष्णु का हमें आसन लगाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से गंगा जल छिड़क कर सफाई कर ली थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर पीले रंग का कपड़ा बिछाया, फिर उसके ऊपर पुष्प रखे हैं श्री हरि विष्णु जी को स्थापित करने के लिए। तो अब यहाँ पे हम श्री हरि विष्णु जी की फोटो स्थापित कर देंगे। फिर हमने एक लोटा लेना है। आप लोटा पीतल का, चांदी का, तांबे का, स्टील का, आप किसी भी तरीके का लोटा ले सकते हैं। लोटे के अंदर हमने जल रखना है, थोड़े से पुष्प रखने हैं और गंगा जल डालना है और हमने वहाँ पे स्थापित कर देना है। तो ये हमने श्री हरि विष्णु जी के साथ लोटा स्थापित कर दिया है। अब हम भगवान श्री हरि को भोग लगाने के लिए कोई भी सीजन का फल किसी भी तरीके का आप ले सकते हैं। तो फल रख देंगे। उसके बाद हमने एक नारियल लिया है। नारियल पे या तो आप मोली लपेट सकते हैं, अगर कोई आपके पास वस्त्र है किसी भी तरीके का तो आप वस्त्र भी लपेट के आप इसको लोटे के ऊपर रख दीजिए। तो इस तरह से हमने लोटे के ऊपर इसको रख देना है। अब हमने थोड़े से पुष्प लेने हैं। जहाँ पे हमने जोत स्थापित करनी है, जहाँ हमने जोत अपनी रखनी है, वहाँ पर थोड़े से पुष्प रखेंगे और देसी घी से बनी हुई जोत हम तैयार कर लेंगे, जो श्री हरि विष्णु जी के सामने हमने जलानी है। इस तरह से हमने देखिए जोत तैयार की है। ये आप जोत श्री हरि विष्णु जी के सामने रखेंगे जलाने के लिए। पौष मास की कृष्ण पक्ष की जो ये एकादशी है, इसको सफला एकादशी कहते हैं। यह साल की आखिरी एकादशी है, तो इसको बहुत ही श्रद्धा भाव से हमें करना चाहिए, हमें व्रत रखना चाहिए। अब हम एक मोली ले लेंगे। मोली को हम इस तरह यूज़ करेंगे, इस भाव से यूज़ करेंगे कि जैसे हम श्री हरि विष्णु को वस्त्र अर्पण कर रहे हैं, तो हम थोड़ी सी मोली लेके श्री हरि विष्णु को अर्पण करेंगे कि हम भगवान विष्णु को वस्त्र अर्पण कर रहे हैं। इस तरह से हमने भगवान विष्णु को ये मोली अर्पण कर देनी है। सफला एकादशी का व्रत रखने से आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, सफला एकादशी यानी कि सफलता दिलाने वाली एकादशी या फल देने वाली एकादशी। सफला एकादशी के व्रत का जो प्रारंभ हो जाएगा वो 25 दिसंबर बुधवार रात 10:30 से शुरू हो जाएगा और गुरुवार 26 तारीख को मध्य रात्रि 12:44 तक व्रत रहेगा। जो द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी वो होगी 26 दिसंबर गुरुवार मध्य रात्रि को 12:44 पर और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 28 दिसंबर शनिवार सुबह 2:26 पर। अब हम अनामिका उंगली से श्री हरि विष्णु जी को तिलक करेंगे और लोटे पे हमने सतिया बना देना है, श्री गणेश बना देना है और हमने जोत पे भी तिलक लगा देना है। श्री हरि विष्णु को पीला रंग बहुत ही प्रिय होता है। जब भी आप एकादशी का व्रत रखें या एकादशी के दिन पूजा करें तो आप पीले रंग का ही आसन लगाएं श्री हरि का और पीले रंग के ही पुष्प अर्पण करें। अगर कोई भी अपने कार्य को सफल बनाना चाहता है या कोई बच्चा परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहता है या फिर कोई व्यापारी अपने व्यापार में सफल होना चाहता है, तो सफला एकादशी का व्रत उनके लिए बहुत ही उत्तम है। यह व्रत रखने से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आप सफला एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। भगवान को भोग लगाने के लिए यहाँ पर मैंने दूध लिया है। दूध के अंदर मैंने चरणामृत बनाने के लिए तुलसी दल डाल दी है। तो ये हम श्री हरि विष्णु को अर्पण करेंगे और व्रत का जब हमने पारण करना है या फिर हमने जब व्रत को तोड़ना है तो आप इस तुलसी दल वाले दूध से यानी कि इस चरणामृत से भी अपने व्रत को तोड़ सकते हैं, अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी जो व्रत होता है, एकादशी के व्रत को व्रतों का राजा कहा जाता है। जैसे जंगल में शेर राजा होता है, उसी तरह एकादशी व्रतों का राजा है। तो एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण कष्टों का निवारण हो जाता है
और लाइफ में ग्रोथ होती है। अगर आप इस तरह से भगवान विष्णु का आसन लगा के व्रत करेंगे तो बच्चों को भी पता लगेगा कि आज कोई स्पेशल डे है, तो बच्चे भी आपको देखेंगे और बच्चों को भी ये पता लगेगा कि आज एकादशी का व्रत है, तो वो भी अग्रसर होंगे कि हम भी व्रत रखेंगे और हम भी पूजा करेंगे। क्योंकि बच्चे वो ही करते हैं जो हम बड़े करते हैं, वो हमें देख के ही सीखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, उसी तरह से बच्चे भी करते हैं। अब हम विघ्नहरण मंगलकरण श्री गणेश जी का नाम लेके ज्योत को जगाएंगे और श्री हरि विष्णु जी की कथा करेंगे और उनकी पूजा अर्चना और उनकी आरती करेंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्तुते। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्तुते। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्तुते। इस तरह से हमें इस मंत्र का 3 बार जाप करना है। इस मंत्र का जो बहुत ही सरल अर्थ है वो इस प्रकार है, शुभ और कल्याण करने वाले, आरोग्य और धन संपदा देने वाले, शत्रु की बुद्धि का विनाश करने वाले ज्योति को नमस्कार है। तो हे प्रभु, आप हमारे शत्रुओं का नाश करें और हमारे मन, बल, बुद्धि, कर्म से हमारे ऊपर कृपा करें। सफला एकादशी की जो कथा है वो इस प्रकार है। चंपावती नगरी में एक राजा महिष्मान के 5 बेटे थे। उनके सबसे बड़े बेटे का नाम लुम्भक था। वो बहुत ही चरित्रहीन था और देवी देवताओं की निंदा करता रहता था। वह मांस खाता, मदिरा पीता और हर तरह के बुरे काम वो करता था। राजा महिष्मान उससे बहुत ही परेशान थे। उसके दुष्कर्मों के कारण वो बहुत ही दुखी थे। तो राजा ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। लुम्भक जंगल में जाकर रहने लगा। एक दिन पौष महीने की कृष्ण पक्ष की दशमी को लुम्भक को इतनी ठंड लगी कि वह सो नहीं पाया। सुबह होते ही उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई थी। वह अधमरा सा हो गया था। जब सूर्य भगवान उदित हुए और धूप उसको लगी तो वो थोड़ा सा ठीक हुआ और फिर उठ के वो जंगल में जाकर फल इकट्ठे करने लगा। शाम के समय उसने जो भी फल इकट्ठे किए थे वो एक पेड़ के नीचे रख दिए। वो पीपल का पेड़ था जिसकी जड़ के नीचे उसने फल रखे थे। पीपल का पेड़ भगवान विष्णु को भी समर्पित है और उसने प्रार्थना की, हे भगवान विष्णु, आप मुझसे प्रसन्न हो जाएं। और ठंड के मारे वो पूरी रात सो नहीं सका। अनजाने में ही उसकी सफला एकादशी का व्रत पूरा हो गया। एक तो वो भूखा रहा पूरे दिन, उसके बाद पूरी रात वो सो नहीं पाया, जिससे रात्रि में भी वो भगवान विष्णु का जागरण करने लगा। तो भगवान विष्णु उससे प्रसन्न हो गए और जाने अनजाने में किया हुआ व्रत उसका प्रभाव लुम्भक पर पड़ने लगा और वो अच्छे कर्मों की तरफ अग्रसर हो गया। लुम्भक अच्छे कार्य करने लग गया। यह सब देखकर कुछ समय के पश्चात लुम्भक के पिता ने उसे सारा राज्य सौंप दिया और स्वयं लुम्भक के पिता तप करने के लिए चले गए। कुछ दिन बाद लुम्भक को मनुज्ञान नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र के बड़े होने पर लुम्भक ने पुत्र को सारा राजपाट सौंप दिया और स्वयं भी भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में लग गया और अंतिम समय में उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। ऐसा कहा जाता है, जो भी व्यक्ति पूरे 12 महीने 24 एकादशियों को करता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री हरि विष्णु उनको अपने चरणों में स्थान देते हैं और वो बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। एकादशी व्रत को करने से मृत्यु लोक में दोबारा से नहीं आना पड़ता, क्योंकि व्यक्ति अपने कर्मों से, अपने पापों से एकादशी व्रत को करके सारे पापों से मुक्त हो जाता है, जिससे वो दोबारा से प्रक्रिया, जिस तरह मृत्यु होती है, फिर जन्म होता है, फिर बंदा अपने पापों का फिर प्रायश्चित करता है और फिर से दोबारा से जन्म लेता है, फिर मृत्यु होती है। इस तरह के जो रिसाइकिल है उससे व्यक्ति बच जाता है।
इसीलिए एकादशी का व्रत हर व्यक्ति को करना चाहिए ताकि हम इस साइकिल से, इस रिसाइकिल से बच सकें। तो जब भी हमने श्री हरि विष्णु की पूजा करनी है या हमने उनका व्रत रखना है तो हमने श्री हरि विष्णु से जरूरी क्षमा याचना करनी है, क्योंकि हमसे कोई ना कोई व्रत रखने में या फिर पूजा करने में त्रुटि तो हो ही जाती है। तो प्रभु हरि विष्णु से हमेशा क्षमा याचना करनी है कि हे ईश्वर, हे विष्णु भगवान, अगर हमारे व्रत रखने में या हमारी पूजा अर्चना में कोई भी त्रुटि हुई है तो हमें क्षमा करना। हम आपके बच्चे हैं, हमसे गलती हो सकती है, तो इसीलिए आप हमें क्षमा करना और हमारे पे अपनी कृपा बनाए रखना।